नमस्कार दोस्तों, लगभग 6:30-7 का टाइम हो गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एनटीपीसी के लिए मुझे एक वीडियो तैयार करनी थी जिसमें बच्चों के थोड़े से डाउट क्लियर हो जाएं। उसके अलावा मैं आज आपको थोड़ा सा लैब का सिनेरियो दिखाऊंगा कि बच्चे जब चले जाते हैं तो वो क्या काम करके जाते हैं, ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगे। हमने एनटीपीसी का ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। एनटीपीसी में एक बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, एक्यूरेसी को माइंड में रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ स्पीड को भी कितना लेके चलना है, कहाँ पे आपको रुकना है, उस चीज़ के बारे में हम बातचीत करेंगे। उसके अलावा DSSS भी एग्जाम में भी ये चीज़ फॉलो होती है। आपको अगर कोई और एग्जाम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा रहा हूँ। आपको मेरे पीछे भी एक न्यूज़पेपर दिखा होगा, ये वाला देखो। अब आप जब इधर की साइड में आओगे, इस पे पेज पे न्यूज़पेपर पड़ा है, इस पे न्यूज़पेपर पड़ा है। न्यूज़पेपर का एक रीज़न ये है क्योंकि जब मैं हिंदी करवा रहा हूँ तो न्यूज़पेपर से करवाता हूँ, इंग्लिश भी मैं कभी कभी न्यूज़पेपर से यूज़ करवाता हूँ। लेकिन इंग्लिश के लिए क्या है, देखो अभी ये देखो बुकलेट पड़ी है, ये इस पे बुकलेट पड़ी है। आप मैटर देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि देखो लिखा हुआ पड़ा है, यहाँ पे देखो मैटर लिखा हुआ पड़ा है, क्योंकि इंग्लिश में हमने क्या किया है, टाइपिंग लिखवाई है, वर्ड्स पे टाइपिंग करवाई है। यहाँ जब आप आओगे तो यहाँ देखो, यहाँ मैटर आपकी लिखा हुआ पड़ा है, इस बुकलेट से तैयार किया हुआ पड़ा है। यहाँ पे देखो अभी भी जो काम चल रहा है वो अभी बुकलेट से लिखा हुआ है। अभी आगे जैसे ये लिख रहे हैं, ये भी अभी बुकलेट से लिख रहे हैं। इनको मैं सोनी सॉफ्टवेयर पे करवा रहा हूँ। अब ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे। ऐसा नहीं है कि हम सोनी है तो सोनी ही चलने दे रहे हैं, सोनमा है तो सोनमा ही चलने दे रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी होती है। जैसे किसी का क्या होता है कि हाथ अच्छा चल रहा है, एक्यूरेसी नहीं बन पा रही, उसको हम वर्ड पे डाल देते हैं या कुछ एक्यूरेसी के लिए करवा देते हैं। किसी का ये है कि हाथ उठ ही नहीं रहा, तो उसको हम थोड़ा बहुत हाथ उठाने के लिए सोनी वगैरह पे प्रैक्टिस करवा देते हैं। किसी को ये है कि थोड़ा स्पीड का ठीक लग रहा है लेकिन टेस्ट का डर लग रहा है, तो उसको स्पीडों में टेस्ट के लिए डाल देते हैं। अब एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ एनटीपीसी के बच्चों के लिए। अब होता क्या है कि जब आप एनटीपीसी की बात करोगे, जनरली मैंने एक वीडियो बनाई थी, हमारे एक स्टूडेंट जो भोपाल से हमारे पास टाइपिंग के लिए आए थे। अब उनकी वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि ये क्वालिफाई होने लग गए। देखो यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाई टेस्ट दिए, देखो कल इनकी 31 की स्पीड आई, ये क्वालिफाई हो गए। इनकी 35 की स्पीड आई, ये क्वालिफाई हो गए। अब बात ये है कि यहाँ पे आज फिर मैंने इनको दोबारा से काम क्या किया है कि आप एक काम करो, आप एक्यूरेसी आ रही है, अच्छी बात है, अब क्वालिफाई वाला माइंड से निकाल दो, क्योंकि अपने पास क्या है, टाइम है अभी। तो हम अभी कभी हो कि 4 टेस्ट में 2 में क्वालिफाई हो रहे हैं, 2 में नहीं हो रहे। अब देखो इनकी दोबारा से, अब आज मैंने इनको दोबारा टारगेट क्या दिया कि आप थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाना शुरू करो, चाहे क्वालिफाई ना हो। तब इनकी देखिए 36 की आई है, 37 की आई है, फिर 36 की आई है। अब इन्होंने रिसेंट में जो 2 टेस्ट और दिए हैं वो 36 और 35.98 लगभग 36 का है। और एक अब उन्होंने दोबारा टेस्ट दिए जिसमें इनकी ग्रोथ अभी देखो रिसेंटली आप चेक करोगे, ये मैंने इनके लिए इनका 40 की ग्रोथ आई है। आप देखो ऊपर पैटर्न ही बदल दिया मैंने, राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो कर दिया। उसका एक रीजन क्या रहा है कि मैंने इनको हाईकोर्ट पैटर्न पे भी लगवा रहा हूँ। सेम तरीके से कैलकुलेशन होती है, 5 की स्ट्रोक कैलकुलेशन ही हाईकोर्ट के अंदर है और 5 की स्ट्रोक कैलकुलेशन ही एनटीपीसी के अंदर है। लेकिन एनटीपीसी के अंदर क्या है, फुल एरर होती है, तो उसमें थोड़ा सा स्पीड वाला मामला रहता है। मैंने इनको इसलिए लगवाया है ताकि ये एक मेथड छोड़ दे, क्योंकि जब जब हम एनटीपीसी पैटर्न को रखेंगे हमारा माइंड वही काम करेगा कि चलो यार क्वालिफाई ही होना है टेस्ट, तो एक वो क्वालिफाई वाली सीमा ही हट जाएगी, क्योंकि पैटर्न ही नहीं है तो क्वालिफाई दिखाएगा कहाँ से। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों की ज़्यादातर ये रहती है कि हम एक्यूरेसी 95, 96, 97 से नीचे छोड़ेंगे ही नहीं। मेरे पास कम से कम 10-12 बच्चे शाम को आते हैं, सुबह आते हैं, ऐसे करके 15, 17, 18 बच्चे हैं अभी एनटीपीसी के। तो जो 18-20 बच्चों में से ज़्यादातर का जैसे पहला थॉट जब वो आए थे उनका ये था कि नहीं एक्यूरेसी पे ही वर्क करना है, जबकि मुझे ऐसा लगता है आप 20, 22, 25 तक एक्यूरेसी पे चलिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस तक भी नहीं चलिए, आप शुरुआत से थोड़ा थोड़ा स्पीड और एक्यूरेसी मिक्स करके चलिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी के लिए कोशिश ये रहनी चाहिए, जो बच्चे 25, 30, 40 वाले हैं उनको मैं बात कर रहा हूँ, उनका मिनिमम स्ट्रेंथ ये होनी चाहिए कि जब तक उनका रिजल्ट आए 10 या 12, 15 दिन के अंदर, उनका टारगेट ये रहना चाहिए कि वो कम से कम 42-45 की ग्रोथ पे वर्क करें। और वो भी एक टेस्ट में नहीं, कम से कम 10 या 15 टेस्ट पे वो अलग अलग वर्ड लेंथ, अगर मैं बात करूं तो वो 5.70, 5.80, 5.90 की वर्ड लेंथ रख सकते हैं। एनटीपीसी लगभग इसी के अराउंड एग्जाम लेती है। अब बात ये है कि आपकी ग्रोथ स्पीड 40 प्लस होगी तो आपको फायदा होगा। अगर आपकी ग्रोथ स्पीड 40 है तो आप 92 एक्यूरेसी पे पास हो जाओगे। कैसे कि अगर आपकी 40 की ग्रोथ है तो 20 एरर तो वैसे ही माफ हो रही है। उसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं तो आपके लिए 10 एरर और कर सकते हो, और अगर 10 एरर कर रहे हो तो 40 का
10 एरर के हिसाब से 2.5% बनता है, मतलब आप 92.5 पे हो तो भी आप पास हो जाओगे। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर 95 से नीचे आ रही है कैलकुलेशन। आप जाके देखिए, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, आप जाके एनटीपीसी गाइडलाइंस देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपकी 95% एरर से ज्यादा अगर एरर आ रही है तो हम 10 वर्ड 50 की स्ट्रोक बोल दो, 10 वर्ड बोल दो, हम उसकी पेनल्टी डिडक्ट कर लेंगे, तो उसमें से माइनस होते जाएंगे, आपको ग्रोथ स्पीड का फायदा रहेगा। 2 रीजन है उसके। एक हो सकता है कि आपकी किस्मत ये खराब हो कि आपको पेसेस बढ़िया लेवल का मिल जाए, वो ओवरऑल सबके लिए होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर है, नंबर नहीं मिल रहे तो सबको अच्छा ही करना है उसमें। दूसरा मैटर ये रहता है कि हो सकता है हमारी किस्मत डबल खराब हो तो हमारे लिए कीबोर्ड भी खराब हो। अब कीबोर्ड का उस टाइम कुछ कर नहीं सकते, चेंज करवा सकते हैं बेसिकली, लेकिन जो चेंज हुआ है अगर वही भी खराब आ गया तो उसका फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारी कम से कम 3 या 4 की स्पीड एक्स्ट्रा होनी चाहिए उस एग्जाम में जहां अपने स्पीड की जगह एक्यूरेसी का मैटर करती है। अगर किसी एग्जाम में एक्यूरेसी मैटर नहीं कर रही तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप 3 या 4 की स्पीड ज्यादा रखिए। अगर बैक स्पेस आपके अलाउ है, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। मेरे एग्जाम बहुत से एग्जाम निकाले हैं जिसके अंदर मैं स्टूडेंट की स्पीड, जैसे 30 की स्पीड मांग रहे हैं, मैं 33-34 पे स्टॉप कर देता हूं कि भाई इतनी भी आ जाएगी तो भी काम बन जाएगा, और वो बच्चे पास होते हैं। पर जिस एग्जाम में डिडक्शन आ रहा है, जैसे बीएसएफ एससीएम हो गया, DSSB हो गया, एनटीपीसी हो गया, दिल्ली एससीएम हो गया, उनमें आपको कम से कम 10, 12, 15 की स्पीड एक्स्ट्रा रखनी है जब तक आपको नुकसान नहीं हो रहा उस स्पीड से। उसका एक सीधा सीधा मोटो ये है कि अगर आप उस स्पीड को एक्स्ट्रा रखते हो तो फिर आपके लिए फायदा ये रहेगा कि आपको कम से कम 10 या 15 वर्ड का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। पहला काम किस पे कर सकते हो, वर्ड पे काम कर सकते हो, रोजाना 1000-1500 वर्ड टाइप कर सकते हो। एक वर्ड को रिपीट करके लिख लेना, एक वर्ड को रिपीट करने के बजाय अगर आप जैसा मैटर है वैसा का वैसा लिखते हो तो भी तरीका सही है, बुरा नहीं है। आपको उससे थोड़ा थोड़ा एक्यूरेसी में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर मैं प्रेफरेंस दूं, देखिए मैं किसी ये नहीं कह रहा कि आपको इसी सॉफ्टवेयर पे करना चाहिए, लेकिन मेरे जो क्लासेस के अंदर जो 100 कंप्यूटर है हमारे, जो हम यूज करते हैं जनरली, सोनमा यूज करते हैं हम, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सोनी आधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पीडो पेड है। आप तीनों सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, आप भी तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा टाइपिंग बाबा भी है, उसके अलावा टाइपिंग मास्टर भी है, बहुत सारे अनगिनत ऐप है। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी ऐप से कर लीजिए, बस उसका पैटर्न सही होना चाहिए कैलकुलेशन का, उसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लगभग आप मान के चलिए कि वर्ड सिमिलर ही बनते हैं। आपको अगर मैं बात करूं एंड की, तो एंड वर्ड हमेशा AND ही लिखा जाएगा, चाहे किसी सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए, तो वो गलत नहीं होने वाला। तो आपका बेसिक मेथड ये होना चाहिए कि आपके वर्डिंग सही हो, कोई सॉफ्टवेयर से उतना फर्क नहीं पड़ेगा शुरुआती फेज में। जब आपका एग्जाम नजदीक आए तो आप कर सकते हो। कीबोर्ड की अगर मैं बातचीत करूं, अगर घर पे कर रहे हो तो कम से कम 2 कीबोर्ड यूज कीजिए। अगर किसी लैब में क्लासेस में ज्वाइन कर रखी है, वहां जाना चाहते हो तो वहां भी 2 या 3 कीबोर्ड यूज कीजिए। अगर आप हमारे पास ऑफलाइन आना चाहते हो, अगर किसी की डाउट है कि कितने दिन में कितने की स्पीड करवा देंगे, 4 से 6 घंटे टाइपिंग करनी पड़ेगी, 1 महीने के अंदर एनटीपीसी की टाइपिंग के नजदीक लाके खड़ा कर देंगे कि लगभग सभी टेस्ट के अंदर क्वालिफाई होने लग जाओ। 1 महीना इसलिए बोला है, कुछ बच्चे 15 दिन में भी कर जाते हैं, कुछ बच्चों को 35 दिन भी लगते हैं, एवरेज लगभग 1 महीना मान के चलिए आप। अगर वैसा काम करते हो तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। उसके अलावा एक डायरी मेंटेन करके रखिए, देखिए कितने बच्चों ने यहाँ पे डायरी मेंटेन करके छोड़ रखी है, तो आप भी उस चीज को एक्टिवली फॉलो कीजिए। हमारा संस्थान जयपुर के अंदर स्थित है, कोई बच्चा बाहर से भी देख रहा है तो मैं उसको ये बता दूं कि हॉस्टल की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको यहाँ हॉस्टल के अंदर रहना खाना जो भी है, हमारे जो भी नॉन है वहाँ हम भेज देंगे, या उसके अलावा आप यहाँ आसपास देखोगे तो लगभग 500-700 पीजी हैं, आप जो अच्छा लगे वहाँ से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। तो हॉस्टल की सुविधा आपको मिल जाएगी, यहाँ वाला सिस्टम आपको मिल जाएगा। आप कोचिंग में डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको संपर्क करके हम बता देंगे कि आप कैसी कैसी चीजें फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन ये वादा है कि अगर आप मेहनत करते हो, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हो, तो आपकी टाइपिंग के लिए हम गारंटी देते हैं कि आपकी टाइपिंग हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं रहने वाली है। ये वीडियो केवल और केवल इस बात को लेकर थी कि आपको करना क्या चाहिए। आपको ग्रोथ स्पीड के लिए ही काम करना चाहिए, आपको एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा ऐसे मेंटेन करके नहीं चलना है। 85 नहीं लेके आनी है, लेकिन 95 की भी जरूरत नहीं है, कम से कम 90-91, जब तक आपका एग्जाम रिजल्ट नहीं आता। जिस दिन आपका एग्जाम रिजल्ट आ जाए, अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो फिर वापस से आप फॉलो अप करो 95 एक्यूरेसी को लेकर, और फिर बाद में क्या काम करना है उसके लिए मैं एक अलग से स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि दिक्कत यह है कि हर बच्चा हमारे पास नहीं आ सकता ऑफलाइन। तो जो बच्चा हमें कहीं और जगह बैठकर देख रहा है, हमारी विश ये है कि वो वहीं से टाइपिंग करे ताकि हमारा जुड़ाव आप लोगों के साथ बना रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई भी डाउट है एनटीपीसी से रिलेटेड, DSSB किसी भी एग्जाम से, अगर आपके कोई स्टेट एग्जाम भी है,
आपके स्टेट के कोई जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उनमें भी अगर टाइपिंग है, उनमें अगर आपके कोई डाउट आ रहे हैं तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, या तो शॉर्ट्स के माध्यम से दे देंगे या फिर आपको हम उसी कमेंट के अंदर आपको आंसर दे देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।